Good morning, students. Homework for today. Oral comprehension check page number 70. Question number 1. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? मैडी ने पैगी को वांडा को चिढ़ाने से क्यों नहीं रोका? What was she afraid of? वो किस बात से डरती थी? आंसर, मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. मैडी ने पैगी को नहीं रोका वांडा को चिढ़ाने से बिकॉज सी हैड लैक्ड कोरेज टू से सो, क्योंकि उसमें ऐसा कहने का साहस नहीं था. सी वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फ्रेंडशिप विद पैगी. वो डरती थी कि कहीं उसे पैगी की दोस्ती ना खोनी पड़े. क्वेश्चन नंबर 2. हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड वाई? मैडी क्या सोचती थी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों? मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. मैडी सोचती थी कि पैगी ही लड़कियों का मेडल जीतेगी. इट वॉज सो शी ड्रू बेटर देन एनीथिंग एल्स इन द रूम. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पूरे कमरे में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता? एंड व्हाट हैड द विनर ड्राउन? और विनर ने क्या ड्राउन किया था? इसका ये भी क्वेश्चन हो सकता है सिमिलर. हु अमॉन्ग गर्ल्स वाज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट एंड हाउ? पैगी ड्राइंग्स ऑलवेज वॉन प्राइज इन द पास्ट. भूतकाल में हमेशा पैगी की ड्राइंग ही इनाम जीतती थी. बट नाउ वांडा पेंट्रोंस्की वाज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. लेकिन अब की बार गर्ल्स का मेडल वांडा पेंट्रोंस्की ने जीता. इन फैक्ट सी हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइन. वास्तव में उसने 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए थे. ऑल वर डिफरेंट, सारे अलग थे. एंड ब्यूटीफुल, सुंदर थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के ओपिनियन में एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स वर वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज. इनमें से कोई भी एक ड्राइंग्स जीतने के इनाम की हकदार थी. दे ऑल हैड ए स्ट्रेंज मैजिक अबाउट देम. उन सब में एक बड़ा अजीब सा जादू था. तो चाहे ये क्वेश्चन हो या फिर ये थर्ड, दोनों का आंसर सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वांडा दिखने में दूसरी लड़कियों से अलग कैसे थी और वो कैसा ट्रीट करते थे? वांडा इज़ सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स. वांडा दिखने में दूसरी लड़कियों से अलग थी. इट इज़ बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस. ऐसा इसलिए था क्योंकि एक तो उसका ओरिजिन अर्थात वो जिस बैकग्राउंड से आती थी और उसकी ड्रेस. सी ऑलवेज वियर द सेम ड्रेस. वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी. देन हर फीट वाज यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. उसके पैर हमेशा धूल से सने होते थे. दे ट्रीट हर बैडली. बच्चे उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे. दे मेक फन ऑफ हर. वो उसका मजाक उड़ाते थे. दे आल्सो बी लाइक लिटल हर. वो उसको झिड़कते भी थे, उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ वांडा फील अबाउट द ड्रेस गेम? वांडा इस ड्रेस गेम के बारे में क्या सोचती थी? वाई डज सी से दैट सी हैज़ 100 ड्रेस? वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? वांडा फील्स बैडली अबाउट द ड्रेस गेम. वांडा को भी बुरा लगता था उन ड्रेस गेम के बारे में. सी सेज दैट सी हैज़ 100 ड्रेस. वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. इट इज़ टू काउंटर द फन अदर गर्ल्स मेक ऑफ हर. यह उसका काउंटर था अर्थात प्रतिरोध था जो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी उसके संदर्भ में. सी फील्स इंसल्टेड. वो हमेशा बेइज्जती महसूस करती थी. थर्ड क्वेश्चन नॉट इम्पोर्टेंट, उसको करने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज़ मिस मैसन थिंक ऑफ वांडा ड्राइंग्स? मिस मैसन वांडा की ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचती हैं? व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम? बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ डू यू नो? आपको ऐसा कैसे पता? मिस मैसन थिंक्स ऑफ वांडा ड्राइंग्स एज एग्जीक्यूट. मिस मैसन वांडा की ड्राइंग्स को शानदार मानती है. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सारी अलग, सारी सुंदर. द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम एज अमेजिंग. बच्चे भी उनको शानदार मानते हैं. एग्जीक्यूटिव कुछ अलग द्वितीय होता है. दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस. वे रुकते और आहें भरते. व्हेन दे लुक एट द ब्यूटी एंड ब्रिलियंस. जब वो सुंदरता और शानदार चीज़ को देखते. आई नो दिस फ्रॉम देयर रिएक्शंस.
हमें उनकी रिएक्शन से बात पता चलती है। दे आर टेकन इन सरप्राइजिंगली बाय देयर डेजलिंग कलर्स एंड लेविश डिज़ाइंस। वो हैरान होते हैं उनकी शानदार चमकदार कलरों से और जिंदा दिल डिज़ाइनों से वो हैरान होते। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सब अमेजिंग मानते थे उस ड्राइंग को। सो दैट्स इट, these questions you have to learn and write for today homework. Have a nice day. Bye guys. Thank you.